हमका पास फोन गया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक क्यों कलकत्ता में हो रहा है। कलकत्ता में इसलिए हुआ, माननीय अखिलेश जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बार पहले बार उनका अध्यक्षता थे कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ। 92 में जब समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ था, पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था कोलकाता में, नेताजी का अध्यक्षता थे। 92 में जब समाजवादी पार्टी स्थापित हुआ था, मैं उस समय बंगाल का मंत्री थे। जब जनता पार्टी टूट गया था, हम लोग सोशलिस्ट से जनता पार्टी में थे। मैं जनता पार्टी का विधायक भी थे 1977 लेके 82 तक। जनता पार्टी टूटने का बाद हम लोग बंगाल में जो सोशलिस्ट पार्टी थे, तो हम लोग का मन में ये था जब हम लोग क्या करेगा, सब अलग अलग पार्टी तैयार हो गया। तो बंगाल में हम लोग वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी बन के एक पार्टी तैयार किया था 1981-82 में। 82 से हम लोग लेफ्ट फ्रंट में शामिल हो गया। उस समय मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, वो हम लोग को बुलाया था कि बंगाल में आप लोग सोशलिस्ट पार्टी तैयार किया, और सोशलिस्ट पार्टी एक लेफ्ट पार्टी है। दिल्ली लखनऊ आ जाइए, मैं आपका साथ बात करूंगा। तो मैं लखनऊ आके नेताजी का साथ बात किया। नेताजी को मैं निवेदन किया, नेताजी सोशलिस्ट पार्टी को भी रीजनल पार्टी नहीं होता है, स्टेट पार्टी नहीं होता है। सोशलिस्ट पार्टी लोहिया जी का नेतृत्व पे नेशनल पार्टी था। मैं देखा आप एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, आपका पास मेरा विनम्र अनुरोध है, आप सोशलिस्ट पार्टी बनाइए नेशनल लेवल पर। नेताजी सहमत हो गया। उसमें जनेश्वर जी भी शामिल थे, बेनी प्रसाद वर्मा भी शामिल थे, और भी 2-4 नेता वहां शामिल थे। तो हम लोग चर्चा किया कि हम लोग नेशनल लेवल पर सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे। तो इस वक्त बाद जनेश्वर जी एक सुझाव दिया, जो हम लोग सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे तो चुनाव आयोग से इसका कोई मान्यता नहीं मिलेगा। क्यों, लोहिया जी सोशलिस्ट पार्टी बनाया था, जो जनता पार्टी में विलय हो गया। इसलिए हम लोग सब बैठ के तैयार किया, जो पार्टी का नाम हम लोग समाजवादी पार्टी देंगे। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का बांग्ला भी समाजवादी है, उर्दू भी समाजवादी है, हिंदी भी समाजवादी है। पार्टी का नाम हम लोग रखे समाजवादी पार्टी। वहीं से ही हम लोग का सिद्धांत हुआ, पार्टी का नाम समाजवादी रहेगा। तब समाजवादी पार्टी जब तैयार हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में नेताजी का पास 26 विधायक केवल थे। तो नेताजी हमको बोला, कोलकाता में पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग मैं कोलकाता में करना चाहते हैं। मैं बोला, नेताजी आपको सादर आमंत्रण। कलकत्ता से ही हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग शुरुआत किया। और कलकत्ता में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ, जो मैसेज सारा देश में गया, उत्तर प्रदेश में गया, इसका 3 महीना बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जहां हम लोग का 26 केवल विधायक थे। 3 महीना का बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, नेताजी मुख्यमंत्री बन गया। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में आ गया, भाजपा का साथ गठबंधन लेके। इसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग के बाद नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बन गया। डिफेंस मिनिस्टर जब नेताजी बने, उसका बाद भी एक बार कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ था। तो फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ 2011 में। 2011 का मीटिंग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग का बाद माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का। फिर सरकार बनने के बाद एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग कलकत्ता में हुआ था। 5 बार मीटिंग हो चुका था। तो इस बार हम लोग का जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया था लखनऊ में, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं हुआ।
तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी हमको पूछा था, दादा इस बार कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्यक्रम मीटिंग करना संभव है? हमें क्यों नहीं संभव है, आप डेट तैयार कर लो, हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम मीटिंग कलकत्ता में करूंगा। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम मीटिंग कलकत्ता में हुआ, इसमें क्या पूरा नेशनल लेवल पर एक मैसेज चला गया, एक संदेश चला गया। ये संदेश चला गया, देखा सारे नेशनल मीडिया हम लोग का राष्ट्रीय कार्यक्रम मीटिंग में सब मौजूद थे। 3 दिन, जिस दिन राष्ट्राध्यक्ष का प्रेस वार्ता था, इतनी मीडिया में कभी नहीं देखा कलकत्ता में हम लोग का कोई कॉन्फ्रेंस में। जो मैसेज चला गया, ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव केवल एक मामूली लोकसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव एक अहम चुनाव है जिसमें एक चैलेंज है, और वो चैलेंज समाजवादी पार्टी का पास में ही है। ये 2024 में चुनाव में देश का जनता चाहते हैं भाजपा को हटाने के लिए, और हम लोग समाजवादी पार्टी, समाजवादी कार्यकर्ता, हम लोग नेशनल कमेटी का मीटिंग में एक शपथ हम लोग ले लिया, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग भाजपा को 2024 चुनाव में हम लोग हटाएंगे भारी बहुमत से। इस बार जो चुनाव होगा लोकसभा चुनाव, कम से कम हम लोग का टारगेट 80 सीटों पे हम लोग मजबूती से दौड़ेंगे, और कम से कम 40 सीट हम लोग जीत के लेके आएंगे। आपका सबका याद है 2004 साल में हम लोग का 39 लोकसभा सांसद हम लोग का 39 था, जो उत्तर प्रदेश लोकसभा से जीत के गया था संसद में। इस बार हम लोग उससे ज्यादा सीट हम लोग जीत के लेंगे। क्यों? हम लोग देखा इस बार 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में हम लोग को जो वोट मिला, इतनी परसेंटेज वोट कभी सपा को नहीं मिला था। गठबंधन को 36% वोट मिला, और सपा को केवल 38% वोट मिला, और भाजपा को मिला 40% वोट। 2022 में जो चुनाव हुआ था, आप सब उत्तर प्रदेश का पत्रकार है, आप सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश का जनता का परसेप्शन था इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश से हट जाएंगे, सपा का सरकार हो जाएंगे, अखिलेश जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। किस कारण से नहीं हुआ आप सब जानते हैं। 100 वोट से लेके 7,000 वोट आसन तक, वोट तक 82 सीट पे हम लोग हार गया। हम लोग नहीं हारा, हम लोग का हराया। जहां 100 वोट से प्रत्याशी हारा 7,000 वोट तक, वहां हम लोग को जबरदस्ती से हराया, और एक एक विधानसभा से कम 10,000 वोटर का नाम बातिल कर दिया वोटर लिस्ट से। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां यादव बहुल क्षेत्र है, वो वोटर हम लोग का वोटर लिस्ट में होता, तो हम लोग 250 सीट से कम जीत के हम लोग यहां सरकार बनाते हैं। तो इसमें हम लोग ये सिद्धांत तो लिया, जो हर बूथ पे हम लोग मजबूती से संगठन बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक तारीख हम लोग को निर्दिष्ट कर दिया, जो जून महीना का अंदर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर हम लोग को मजबूत बूथ तैयार हो जाएगा। तो इस बार हम लोग का विश्वास है भाजपा को हम लोग हराएंगे। क्यों? हम लोग बोलते हैं संविधान खतरे में। संविधान मीनिंग क्या है? संविधान तो एक शब्द है। संविधान में 3 मुद्दा है, एक सेक्युलरिज्म, एक सोशलिज्म, एक डेमोक्रेसी। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म को खत्म कर दिया, और सोशलिज्म तो खत्म हो चुका। क्यों? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी खुद ही बोला, अरे सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म का मीनिंग क्या है। जो संविधान का हाथ पे लेकर शपथ लेता है, जो संविधान में प्रियम्बल में सोशलिज्म शब्द है, बोला सोशलिज्म क्या होता है। तो सेक्युलरिज्म सोशलिज्म को हटाया, केवल बांचा डेमोक्रेसी। क्यों? अभी भी चुनाव होता है, वो चाहते हैं डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए। 2024 इसलिए हम लोग का पास एक चैलेंज है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, सोशलिज्म को बचाने के लिए, समाजवाद तैयार करने के लिए ये भाजपा को हटाना जरूरी है। आज देश का आर्थिक व्यवस्था इतनी खतरा में है, आप सब जानकारी है, 65.5 लाख करोड़ आज एनपीए बन गया। एनपीए क्या चीज है हम लोग पहले नहीं जानते थे, इतना साल हम लोग राजनीति में है। एनपीए किसको बोलते हैं? इस बार पार्लियामेंट में जाके पता चला एनपीए ऐसा है जो बैंक में बैड डेट होता है, उनको नहीं बोलता है बैड डेट, जनता को गुमराह करके बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, मीन्स इसका बैंक में बैड डेट है। तो आज इतना करोड़ों रुपया बैंक में बैड डेट हो गया,
कहां जाने क्या परिस्थिति पैदा होगा। जिसका रुपया बैंक में है, पार्लियामेंट में एक कानून पास किया जो मैक्सिमम 5 लाख रुपया आपका इंश्योरेंस बैंक में रहेगा। आपका जितना रुपया हो आपका 5 लाख रुपया मिलेगा, एक साथ में नहीं मिलेगा, बाय इंस्टॉलमेंट आपको ये मिलेगा। क्यों? बैंक में इतना रुपया बैकडेट हो चुका। इसलिए चुनाव इतना अहम चुनाव है। एक लोकतंत्र का होता, जो लोकतंत्र का सबसे विरोध है भाजपा, जो अब तानाशाही बन गया। राहुल गांधी का क्या हुआ जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब बताएंगे। इसलिए हम लोग एक शपथ ले लिया, एक चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट किया। 2024 चुनाव में जो राज्यों में जो पार्टी मजबूत है वो पार्टी को हम लोग सहायता देंगे। ममता जी के साथ एक साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे। कि 2021 चुनाव में ममता जी दिखा दिया कैसा भाजपा को रोध करना, भाजपा को हटाना, ये हम लोग देख लिया। इसलिए कलकत्ता में हम लोग जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हम लोग किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ममता जी के साथ जो मिले, एक वार्ता हम लोग देना चाहते हैं कि हम लोग मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से भाजपा को हम लोग हटाएंगे। लोकसभा चुनाव के माध्यम से दिल्ली में भाजपा का सरकार नहीं बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे।